नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ चुका है। भारी गिरावट देखने को मिली है, तो खरीदना चाहिए या फिर और गिरावट हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रीजन जान लेते हैं कि इतनी ज्यादा गिरावट क्यों हो रही है। रशिया यूक्रेन की टेंशन की वजह से एग्री कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। व्हीट और कॉर्न के ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया के एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गए हैं और क्रॉप प्राइसेस हमें बहुत ही तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। बार्ली के प्राइसेस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि इस रीजन से यहाँ पर एक्सपोर्टिंग बहुत ही ज्यादा होता है। एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो कंपनी के मार्जिन पर इंपैक्ट हो रहा है। अभी प्राइस हाइक ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 बार ऑलरेडी प्राइस हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो अभी कंपनीज को ये मुश्किल हो रही है कि एक तो सप्लाई चेन खराब है, डिमांड भी कोई अच्छी नहीं है, रूरल स्लो डाउन चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी बढ़े हुए प्राइसेस पे कैसे हम प्राइसेस बढ़ाएंगे? अगर ऐसा करते हैं तो लोग खरीदना भी बंद कर सकते हैं, मार्केट शेयर कम हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मार्जिन चले जाएंगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ब्रिटानिया के लिए और पूरे एफएमसीजी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा खराब सिचुएशन दिखाई पड़ती है। पर्टिकुलरली ब्रिटानिया के बारे में बात करें तो ये फूड ग्रेन्स पर हेवीली डिपेंड करता है, क्योंकि 80% का इनका सेल्स जनरेट होता है बिस्किट से। इन्होंने ऑलरेडी प्राइस हाइक किया है और ग्रामेज रिडक्शन भी किया है। ग्रामेज रिडक्शन मतलब क्या होता है? 10 रुपए में अगर आपको 10 ग्राम मिल रहा था तो अभी 10 रुपए में आपको 8 ग्राम मिलेगा। ऐसे ग्रामेज रिडक्शन भी किया है और प्राइसेस भी बढ़ाए हैं इन Q3 FY22 और Q4। लेकिन यहां पर मार्जिन आपको कंटिन्यूअसली नीचे जाते हुए नजर आते हैं। जिस स्पीड से रॉ मटेरियल ऊपर जा रहा है उस स्पीड से आपको प्राइस हाइक्स तो ऑफकोर्स देखने को नहीं मिल सकते। अभी तेजी से अगर डबल हो गया रॉ मटेरियल, तो क्या हम तुरंत यहां पर डबल कर सकते हैं बिस्किट के प्राइस? ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर आपको मार्जिन पर अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, बिस्किट से 80% का सेल्स जनरेट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स 2% और बेकरी प्रोडक्ट से 18%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 94.2% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5.8%। रूरल वर्सेस अर्बन के बारे में बात करें, अर्बन 63% है और रूरल 37% है। स्पेशली रूरल स्लो डाउन आपको देखने को मिल रहा है और अर्बन में भी ग्रोथ आपको फिलहाल नजर नहीं आती है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 52% है, ROC ऑलमोस्ट 60% है, ऑफकोर्स बहुत अच्छे हैं और एवरेज इससे भी ऊपर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% का है, यहाँ पर ये 14% FY22 का है। लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ऑफकोर्स खराब है। फिलहाल जो लास्ट क्वार्टर में मार्जिन देखने को मिले हैं वो 10-10.5% के आसपास हैं, जो कि अपने 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज के भी नीचे नजर आते हैं। और ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन को खराब करने के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी पर कर्जा बढ़ चुका है, अपने एवरेजेस से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। मेरे हिसाब से 0.5 0.6 यहां पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। 1 अगर पहुंच जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो आपको अपने स्टॉक को फिर से एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। तो अभी फिलहाल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उस पर भी कर्जा है, मार्जिन ऑलरेडी नीचे जा रहे हैं और इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो इससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा कम होती हुई नजर आती है। तो ये चीजें अच्छी नजर नहीं आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आपको डिसेंट ग्रोथ नजर आती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में रेवेन्यू के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि पास्ट कुछ सालों में ब्रिटानिया ने अपने मार्जिन्स को सुधारा है। लेकिन सब कुछ रिवर्स होता हुआ नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50.55%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.2%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.2%, FII 17.5%, रिटेल कैटेगरी 20%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी अच्छा नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 36 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 63% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। लेवल्स के बारे में बात करें, टारगेट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं हायर साइड पे 52% का अपसाइड है, मीडियन है 28% का अपसाइड और लोअर साइड पे है 5% का अपसाइड। तो जो एनालिस्ट यहां पर सोच रहे थे, तो 37% के जो एनालिस्ट का मानना था कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है, उनके हिसाब से भी 3273 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल तो स्टॉक में उसी प्रकार से गिरावट हो रही है। 81,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3113 का लास्ट डेट प्राइस है, 53.94 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन की तरफ हमें ये बढ़ता हुआ नजर आता है।
स्टॉक के चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अक्टूबर में ये स्टॉक हमें 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ नजर आया था। यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, थोड़ा बहुत नीचे गया, फिर से एक बाउंस आया, लेकिन बाद में स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक में वीकनेस चल रही है, कुछ दिनों से जो सेलिंग होती हुई नजर आती है वो वॉल्यूम से सपोर्टेड भी है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेज के मूविंग एवरेज ने भी यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉसओवर कर दिया है, तो वीकनेस है और वीकनेस आपको ज्यादा भी नजर आती है। आरएसआई के बारे में बात करें तो डेली आरएसआई 22 चल रहा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट देखने को मिला है और कई बार यहीं से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आता है, तो सपोर्ट कहीं नजदीक ही है, ये एक अच्छी सिचुएशन नजर आती है। वीकली आरएसआई 27.79 का लेवल है, तो यहाँ पर भी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, मंथली चार्ट पर फिलहाल ये स्टॉक अपने 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर पहले भी सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया है। मंथली आरएसआई 43 है, तो यहाँ पर मंथली चार्ट पे आपको वीकनेस सपोर्ट की तरफ ही नजर आती है, स्टॉक सपोर्ट की तरफ हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक पर फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं, सबसे पहली लाइन आपके सामने है 3400 के आसपास की है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला और इसी लेवल पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ गया और यहाँ से हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिला है। तो 3400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल अभी टूट चुका है, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। नीचे के साइड पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनकर आता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे, छोटे मोटे हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अभी 2600, 2500 ये सारे जोन नजर आते हैं, जहां पर ये पहले तो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहां पर कई बार सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। तो अभी फिलहाल तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 2500, 2600 का दिखाई पड़ता है। कई लोग यहां पर अगर कंफ्यूज होते हैं कि ये लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला भी बता देता हूं। सीधा आप लाइन चार्ट पे जाइए, यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कभी भी अगर रेंज बनता है ना स्टॉक, तो उसका अपर रेंज इंपॉर्टेंट होता है और लोअर रेंज इंपॉर्टेंट होता है। अपर रेंज अगर तोड़ दिया तो उसके बाद ये अपर रेंज सपोर्ट हो जाएगा, अगर वापस ये अपर रेंज ही तोड़ दिया, नीचे आ गया, तो आपको डायरेक्ट नीचे का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल चार्ट पर हमें यही नजर आता है कि यहाँ पर 2600 का लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए हैं मेजर सपोर्ट्स। अब यहाँ पर स्मॉलर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 3000 का लेवल भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। 3000 का लेवल आप देख पाएंगे, यहाँ पर माइनर सा सपोर्ट भी बना हुआ है, कई बार यहाँ पर कोशिश की सपोर्ट लेने की, लेकिन एट लास्ट ये नीचे भी जाता हुआ नजर आया। 3000 का लेवल दूसरी तरीके से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 3000 से ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऊपर के साइड पे फिर से रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं 3400, 3300, ये सब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म रेंज के बारे में बात करें तो ये स्टॉक आपको 3000 से करके 3400 तक दिखाई पड़ सकता है। तो 3000 से रिवर्स करें, वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो हमें 2600 का लेवल एक्सपेक्ट करना चाहिए। 3000 एक स्मॉल सपोर्ट है, 2600 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहां पर नजर आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लिया है, तो फंडामेंटल्स हमें आपको अच्छे ही नजर आते हैं, पॉजिटिव में ही नजर आते हैं। आरओई काफ़ी अच्छा है, आरओसी काफ़ी अच्छा है, और मार्जिन्स के बारे में बात करें तो ये अभी पूरे सेक्टर के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उसे अगर हम हटा देते हैं तो ओवरऑल पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट किया है। 11% से वो 14% के ऊपर चले गए थे। तो ये फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, लेकिन कर्जा बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। वैल्यूएशन आपको अभी डिसेंट होता हुआ नजर आता है, सस्ता अब भी नहीं कहेंगे, उसमें अब भी टाइम है। स्ट्रॉन्ग शेयरहोल्डिंग पैटर्न है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश चल रहे हैं, डीआई का स्टेक भी हमें स्लाइटली बढ़ता हुआ नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहे हैं, कर्जा आपको बढ़ता हुआ नजर आया, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। एफआईआई का स्टेक कम हो चुका है और मार्जिन्स भी कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, और ये कब तक कम होते जाएंगे ये हम बता नहीं सकते हैं। एक टाइम पे ऑफकोर्स ये थोड़े से कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो प्राइसेस जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन का टेंशन है, तो अभी सेंटिमेंट ज़्यादा काम करता है, लॉजिक अभी काम नहीं कर रहा है, अभी सेंटिमेंट ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसके कारण हमें अभी थोड़ा बहुत इंपैक्ट और देखने को भी मिल सकता है।
तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। रेंजेस मैंने आपको बता दिया है, उसी रेंज में स्टॉक रह सकता है। शॉर्ट टर्म की रेंज है 3000 से 3300 400, और मिड टर्म के बारे में बात करें तो अभी यहां पर कोई ऐसे खास सिग्नल्स दिखाई नहीं पड़ते। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि एफएमसीजी में इससे बेहतर कंपनीज अवेलेबल हैं। कुछ रीजंस मैं आपको समझाऊं, कर्जा बढ़ रहा है, मेन तो यही रीजन है, कर्जा इतना ज्यादा बढ़ रहा है और ऊपर से बिजनेस का टाइम भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे ऑफ कोर्स जब दूसरी कर्ज मुक्त कंपनी होती है तो वहां पर हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। और टेक्निकली भी काफी ज्यादा वीक दिखाई पड़ता है, 2600 तो मुझे यहां पर दिखाई पड़ता है। आपको क्या लगता है, स्टॉक 2600 आएगा नहीं आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 3000 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमें सीधा 2600 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।